हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हर रोज की तरह एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज इस सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये 50 एमसीक्यूज आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चुन चुन कर आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेस्ड पर तैयार किए हुए हैं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है भाई कि आप यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए इसमें होगा ये कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे साथ में लाइव जैसे ही हम होते हैं आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर आप अपना कमेंट में हमें स्कोर जरूर बताइएगा। जब पूरी सीरीज हो जाए तो आप हमें प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन के बारे में ज़रूर बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपका स्कोर कितना रहा इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से। देखिए हमारा हौसला बढ़ता है और उसके साथ में हम चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के साथ में कोई भी ऐसी मेरी तरफ से वो कोताही ना बरती जाए जिससे आपको ये लगे कि हाँ पढ़ाया जा रहा था लेकिन अच्छी तैयारी नहीं करवाएगी। देखिए मेरी कोशिश यही रहती है हर रोज़ की तरह कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आऊँ जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस में आपको एक रोल देने का माध्यम बने, सिर्फ एक बेस मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए इसी बेस की शुरुआत करते हैं और इस बेस को मजबूत बनाते हैं। बिल्डिंग हम अपने आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर आज की सीरीज और सीरीज का पहला प्रश्न, जी हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैंने कोशिश की है कि मैं उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपको बता पाऊँ। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन आपके पास में रहेंगे आज की सीरीज में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। पहला प्रश्न है, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिसे कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स, म्यूकस सेल्स, हैप्टिक सेल्स या फिर नेफ्रॉन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल राइट, जी हाँ न्यूरॉन्स ही होती है। म्यूकस सेल देखिए आपका म्यूकस का सेक्रेशन करती है। हैप्टिक सेल्स आपके लीवर में होते हैं और नेफ्रॉन जो है ये आपकी किडनी से रिलेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 2 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मस्तिष्क की कौन सा भाग सुनने के लिए जिम्मेदार होता है? विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं ऑप्शन यहाँ पर अनाउंस नहीं करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम हम ना ले पाएं, ठीक है, और कम से कम टाइम में हम सीरीज को कंप्लीट करें। तो चलिए मैं राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लिए हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका कनपटी का भाग, ठीक है, टेम्पोरल लोब, ठीक है, जिसको हम कनपटी कहते हैं। बोलते हैं ना कई बार जब भी कोई शरारत करता है तो हम उसको बोलते भी हैं कि कनपटी के नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई कभी भी मत मारिए, कान पे कभी भी मत मारिए, क्योंकि यहीं पर आपका टेम्पोरल लोब है जो आपकी किसी भी चीज़ को सुनने में मदद करता है। और आप सबको पता है कि जो हमारे सुनने की कैपेसिटी है वो हमारे कान के पर्दे पे डिपेंड करती है। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक पर्दा टाइप में एक मेम्ब्रेन रहेगी। अगर वो फट जाए जोर क्या थप्पड़ लगने से या फिर आप ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, ज़्यादा हर्ट्स पे अगर आप साउंड सुनते हैं जैसे कि डीजे का साउंड्स वगैरह होता है तो भाई वो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 3 और ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी सीरीज करवाने की कोशिश करूँगा। और शेयर ज़रूर कर दीजिए भाई। देखिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये 50 क्वेश्चंस तैयार करने के लिए कम से कम 3 घंटे की मेहनत लगती है और अब उसको यहाँ पर फिर बोलना और आपके साथ में शेयर करना, ठीक है, कम से कम ये मान के चलिए कि एक वीडियो के पीछे 5 से 6 घंटे की मेहनत रहती है, ठीक है। थंबनेल भी बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु के चारों ओर के सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पर सीधा सा ये पूछा गया है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुरक्षित करने के लिए एक आपकी लेयर बनी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसका नाम क्या है आपसे पूछा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लिए हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन है यहाँ पर मेनिनेज, ठीक है, मेनिजेज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त मैं लेकर आया हूँ, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई इसी बात पे। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, एक
एक एक्सॉन के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड, जो आपकी सेल्स के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, जो एक्सोन की हम बात करते हैं। अब एक्सोन आपको पता है कहाँ रहता है, ठीक है, ये आपके नर्वस सिस्टम में आपकी हेल्प करता है किसी भी स्टिमुलेंट्स को पहुंचाने के लिए। तो भाई यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, इसको कहा जाएगा आपको एक्सोप्लाज्म। ठीक है, देखिए एक्सोन है तो एक्सोन से ही थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा लीजिए कीजिए। ठीक है, कई बार होता ही है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसी से रिलेटेड कल भी आप एक सीरीज और देख पाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस की मैं एक और एमसीक्यू सीरीज आपको देने वाला हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आपके यहां पर पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, मनुष्यों में सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर्स का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं आपको बताना है। ठीक है, जो सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो किस चीज का पता लगाएंगे? चलिए इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं इसको। द सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स डिटेक्टेड, किसको पता लगाने के लिए आपके सोमैटोसेंसरी रहते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस की तरफ आप बढ़ेंगे और इसमें से जो राइट है, देखिए जब भी हम स्किन की बात करते हैं, स्किन हमारी किस चीज़ के लिए आपकी यूज़ की जाती है? जी हाँ, स्किन हमें ठंडा गर्म का महसूस करवाती है और जब भी हमारी स्किन को कोई भी स्पर्श करता है तो हमें पता चल जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर आप अपनी स्किन को अपने हाथों से छूते हैं तो आपको आभास नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने छुआ, लेकिन जैसे ही आपके शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई दूसरा फिजिकल टच करता है तो आपका शरीर आपके पास में एक स्टिमुलेंट्स ऐसा भेजेगा कि आप ये बता पाएंगे कि हाँ मैंने खुद ने अपने आप को टच नहीं किया, ये किसी दूसरी बॉडी का मेरे साथ में टच हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप ये कह सकते हैं कि ठंडा गर्म या फिर जैसा भी आपकी स्किन महसूस करती है वो आपके सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः कौन से हैं? In humans, the smallest and longest cranial nerves are respectively. अब यहाँ पर आपको इनमें सीक्वेंस बतानी है, स्मॉलेस्ट से लेकर लॉन्गेस्ट कौन सी इसमें रहेगी। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। मैं बिल्कुल क्वाइट हो जाऊंगा। विद इन 5 सेकंड आप इनमें से क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेक करने की कोशिश कीजिए, देखेंगे कि रैपिड फायर एक्शन में भी आप कितना फास्ट ढूंढ पाते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका ऑडिटरी और वैक्स। ठीक है, तो ऑडिटरी मीन्स आपका जो सुनने में आपकी हेल्प करता है और जो वैक्स है ये आपके जो भी स्टिमुलेंट्स को लेके जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपके लिए 7 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन देखने सुनने बोलने की प्रक्रिया याददाश्त कुशाग्रता भावनाओं और विचारों का स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर ए साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स? चलिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीधा सा ये बात ये कर रहा है, देखिए आप जब सुनते हैं तो भी आप एक मैसेज को रिसीव करते हैं, आप बोलते हैं तो भी आपके जो ब्रेन है वो आपकी माउथ को, आपके जो जीभ है, ठीक है, आपकी जो जीभ की मसल्स है या फिर आपके माउथ की मसल्स है उनको इंस्ट्रक्शन देता है। मेमोरी जब आप याद करते हैं तो भी आपका यहाँ पर जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है, या फिर कोई भी आप स्किल करते हैं जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ती है तो भी आपको यहाँ पर उस एक्शन को करने के लिए आपके न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, स्टिमुलेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जी हाँ, ये डिपेंड करेगा आपके मस्तिष्क पे। ठीक है, तो स्टिमुलेंट्स भेजने का काम है वो आपका मस्तिष्क का रहता है और उसकी हेल्प मेनली कौन करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और चलिए स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी 33 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं छोटे बच्चे के अंदर और 26 होते हैं अडल्ट के अंदर। ठीक है, और जो यहाँ पर अगर हम नर्व्स पेयर की बात करें, जो नर्व्स आपकी जो नाड़ी तंत्र में से जो पेयर निकलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, ये होते हैं आपके 31। ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आज चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके ब्रेन को भी ये कह सकते हैं कि आप हिलाकर रख देंगे और साथ में जो आपका फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आपके जबरदस्त होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन मनुष्य में दृष्टि और श्रवण सजगता शक्ति को नियंत्रित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू विजन एंड द हियरिंग पावर इन ह्यूमन बींग्स?
कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो भी आप देखते हैं उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी किया जाता है, प्लस में जो आप सुनते हैं उस शक्ति को भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो आपके कंट्रोल किए जाते हैं, ये किस पार्ट से कंट्रोल किए जाते हैं, कौन सा ब्रेन का पार्ट रहेगा? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अनुमस्तिष्क मीन्स सेरेबुलम, प्रमस्तिष्क मीन्स सेरेब्रम, और चतुष्टयकाय मीन्स आपका कॉर्पोरा, क्वाड्रिजिमिना और आपका पोन्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है, ये है आपका इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, चतुष्टकाय इसको कहा जाएगा। ठीक है, चतुष्टयकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है 9 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन ए साइनेप्टिक नोब इन ए न्यूरॉन? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, पाचक एंजाइम। देखिए जो एक न्यूरॉन निकलता है उस न्यूरॉन में पूछा गया है आपसे कि साइनेप्टिक नोब जो होती है उसमें क्या पाया जाएगा। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है, ये है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वही आपको मैसेजेस और न्यूरॉन्स के थ्रू जो आपके मैसेजेस पहुंचते हैं उनको एक जो रिफ्लेक्ट करने का काम है आपका न्यूरोट्रांसमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, एनिमल दैट डज नॉट हैव न्यूरॉन। चलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्राणी के अंदर, ठीक है, किस जीव के अंदर आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो नहीं पाया जाता, जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो नहीं पाई जाती। चलिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। और राइट की तरफ मैं बढ़ूंगा तो इसको कहते हैं आपका स्पॉन्ज। ठीक है, स्पोज इसको कहिए, स्पॉन्ज इसको कहिए। तो इसके अंदर आपका जो तंत्रिका कोशिका ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? विच सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए और सी दोनों। जी हाँ, इसमें आपका एक तो हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम और प्लस में आपका न्यूरल जो सिस्टम है, ये दोनों ही आपके नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं, मीन्स आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंपल एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंड्यूल्स इज। चलिए आपका नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल आपका नर्वस सिस्टम है इसमें क्या इंक्लूड रहेगा? रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, सभी तंत्रिका और अस्थि मज्जा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जितने भी आपकी ऑल न्यूरॉन्स होती हैं, सभी जो तंत्रिकाएं हैं वो आपकी शामिल इसमें रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा हवा का प्रेशर ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, हो सकता है मे भी आपको जो साउंड सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर साउंड अच्छी तरह से सुना जा रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, देखिए आप करते क्या है कि आपने कोई चीज़ कहीं कोई किसी बुक में पढ़ता है, कोई किसी बुक में पढ़ता है, तो अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग में थोड़ा सा हो सकता है मे बी डेटा के अंदर जो डिजिट्स होते हैं उसमें 1-2 पॉइंट का या फिर 1-2% का कुछ फ़र्क रहता है, तो उस पर आप थोड़ा सा माइंड मत किया कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि वहाँ पर जो कंसेप्ट वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और देखिए वहाँ पर हो सकता है मे बी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस मिल सकता है। जैसे कि एक था IQ लेवल जो टेस्ट है, IQ टेस्ट है, वो सबसे पहले किसने किया? साइमन बिने ने। जहां पर आप बुक्स में पढ़ेंगे वो वहां पर आपको मिलेगा 1905 मींस 1905 में किया गया है। और अगर हम उसको जो आपकी अब ये कह सकते हैं कि जो अच्छे पब्लिशर हैं वहां पर जो पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर का जो मटेरियल होता है, जो फॉरेन कंट्री के जो आपके रिसर्चर हैं, जो आपके पब्लिशर हैं, उनकी बुक्स से वो मटेरियल उठा के फिर अपना तैयार करते हैं। ठीक है, उस पर रिसर्च करते हैं। तो कुछ एक बुक्स में वहां पर लिखा हुआ 1904, और उसी के लिए लोगों ने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि
आप जो तैयारी करवा रहे हैं वो हमारी अच्छी नहीं करवा रहे हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बार होता है कि जो डेटा है वो हो सकता है मे बी उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका 86 बिलियन। ठीक है, मिलियन नहीं है, ये बिलियन में रहेगा। ठीक है, तो 86 बिलियन आपके एक वयस्क मनुष्य के शरीर जो मस्तिष्क है उसमें कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और चलिए बिल्कुल आपको एक चीज और लिखी दिखाई दे रही है, इस पे भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे आकाओं, मेरे मालिकों। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का एल्डिहाइड है? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इसमें जो राइट है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। एसिटाइल कोलिन, ऑप्सिन, रेटिनल और आपका यहां पर एड्रेनिल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि मस्तिष्क में रक्त बहना बंद हो जाएगा तो मनुष्य अपनी चेतना कितने समय के लिए खो देंगे? और आपने देखा भी होगा जो कई बार जिसको मिर्गी वगैरह के बारे में हम कहते हैं कि किसी को मिर्गी आती है तो उनके मेनली होता ये है कि उनके जो शरीर के अंदर जो आपका ब्लड है वो ब्लड प्रॉपर ब्रेन की जो आपके जितने भी पार्ट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाता, चाहे वो आपका सेरेबुलम हो या फिर सेरेब्रम हो, उनमें नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कंडीशंस में होता है क्या कि आदमी कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसका दिमाग से जो आपके जो स्पाइनल कोड के अंदर जो न्यूरॉन्स जाने हैं, जो इम्पल्सिस जाने हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उस सिचुएशंस में आपका जो ब्रेन है कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी देर के लिए होता है ये आपको बताना है। इन हाउ मैनी टाइम्स ह्यूमन विल लॉस देयर कॉन्शियसनेस इफ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 5 सेकंड तक आप अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको आप खो सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए 100% ब्लड की बात करते हैं, 100% बॉडी के अंदर हमारा ब्लड रहता है। वो चाहे आपके अंदर हम उसको ये कहें कि आपके अंदर 13 ग्राम है या फिर आप उसको 14 ग्राम 15 ग्राम, वो देखिए होती हीमोग्लोबिन की मात्रा है। अब 5 से 6 लीटर जो आपका ब्लड रहता है और उसमें जो भी आपकी 100% ऑक्सीजन इस ब्लड के थ्रू पहुँचाई जाती है, इसका 20% ब्लड हमेशा यूज़ करता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आप दिन में कोई 100 चीज़ें ले रहे हैं तो 20% आपके ब्रेन तक जाएगी। मींस यहाँ पर जितने भी आप ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के थ्रू आपके ब्लड्स के अंदर जाती है उसका 20% जो ऑक्सीजन का पार्ट है वो आपका ब्रेन यूज़ करता है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और थोड़ी सी हवा भी तेज़ हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं रहेगा। अगर मैं घर पर गया तो मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, वो आवाज़ करेगी और आपको पढ़ाने नहीं देगी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा घर से दूर हूँ ताकि आप तक अच्छी आवाज़ में पहुँचा सकूँ। माफी चाहूंगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन मेनिजेस का स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेयर ऑफ मेनिजेस? पाया मैटर, आर्केनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर या फिर इनमें सभी भी? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा ये सभी हैं, ये आपके कौन मैनेजेस की लेयर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित नहीं है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, सॉरी सम्मिलित नहीं है, नहीं, इसमें ये पूछा गया कि कौन सम्मिलित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, केवल मस्तिष्क इसमें रहेगा, मस्तिष्क और अस्थि मज्जा रहेगी, अस्थि मज्जा और मेरु रज्जु रहेगा, मस्तिष्क और मेरु रज्जु रहेगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, बिल्कुल आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर तंत्रिका कोशिका निकायों के समूह को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ए क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज एन न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व्स, एसोसिएशन नर्व और आपकी गैंग्लियन।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है नाड़ी ग्रंथि, ठीक है, गैंग्लियन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 19 नंबर। निम्न में से किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? मीन्स जहां से आपकी सभी जो चीजें हैं वो आपका रिले किया जाता है। जैसे कि आप और हम पुराने जो आज के अगर हम करें कि जो 90 की जो जनरेशन, 1990 की जो जनरेशन है, ठीक है, वो आकाशवाणी रोहतक केंद्र से, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र से, आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, ठीक है, दिल्ली केंद्र से, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रसारण जो करने का काम है, रिले करने का जो काम है वो कौन करता है मेनली? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस है, ये रिले का काम करता है, रिले सेंटर का काम करेगा आपके ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल हैज न्यूरॉन्स बट नो ब्रेन? हाइड्रा, सांप, प्लेनेरिया और लीच? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन है आपका हाइड्रा। भाई जब दिमाग ही नहीं है हाइड्रा भाई साहब आपके पास में, तो फिर तंत्रिका कोशिका का क्या करोगे? चलिए राइट ऑप्शन है इसमें आपका हाइड्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए मैच करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है जिनका नाम है, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देयर नेम आर। चलिए यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, हार्मोनल न्यूरल सिस्टम HNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो चलिए भाई मेरे हिसाब से तो A और C होना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर A और C। देखिए CNS भी आपने बहुत बारी नाम सुना होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS भी आपने नाम सुना होगा। तो भाई यहाँ पर मैं सीधा सा आपको ये बोल रहा हूँ कि भाइयों मेरे, बहनों मेरी, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनकी आप फुल फॉर्म भी ये देख लीजिए, PNS और यहाँ पर जो आपका CNS है, इनकी फुल फॉर्म जो रहेगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, बार बार ना कहना पड़े। चलिए क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम? नेफ्रॉन, मेरुरज्जु, न्यूरॉन और कोशिका। संरचनात्मक और कार्यात्मक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो यहां पर राइट रहेगा आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन विच द नर्वस सिस्टम बिगन। हाइड्रा, प्लेनेरिया, ऑक्टोपस और स्पॉन्ज। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा ये है जिसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ है, जिसकी ये कह सकते हैं कि उसके अंदर फॉर्मेशन बनी है, लेकिन अभी तक बेचारे में दिमाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ ब्रेन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, रसग्राही उपस्थित होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। नाक में, कान में, जीभ में या फिर आंख में। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका ये रहेगा ऑप्शन C। देखिए रसग्राही की बात हो रही है, मींस जहां पर टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो टेस्ट की जहां पर बात हो रही है तो ये आपका जीभ में होता है, टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बर्ड्स की भी संख्या मैं आपको लगभग बता चुका हूं, ठीक है। लगभग 10,000 आपके होते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स आपकी जीभ के ऊपर, जो हमें स्वीट, सॉर, बेटर और आपका जो सॉल्टी है उसको पता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे फिर से एक और आपसे अजीब सा सवाल पूछ लिया गया है। चलिए पजल नहीं होना है, बिल्कुल समझाने के लिए मैं हूं। इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और मज्जा। Which is the following is or are not part of the forebrain?
सेरेबुलम, सेरेब्रम और आपका इसमें डाइंसोफेलन और आपका मेडुला। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा है ये अपने आप में ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, ये आपके ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके अग्र मस्तिष्क की पूछा गया था, पूरे ब्रेन की बात नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपके लिए, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? जंक्शंस बिटवीन टू नर्व्स इज कॉल्ड एक्सॉन एंड, रेनिवियर नोड, हेलेनी लूप और साइनेप्स। तो चलिए थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा क्वेश्चन ये। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन आपके लिए है साइनेप्स। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये ऑप्शन पूरा आपको दिखाई दे जाए। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं, सोमैटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम आर टू टाइप्स ऑफ। किसके हैं ये पार्ट आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा आपने पहले ही मेरे हिसाब से कुछ ने आइडिया लगा लिया होगा कि सर ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा नीचे छुप रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। देखिए जो आपका यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, दीज आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 28 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्साइटेबल सेल? श्वान कोशिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूं और राइट ऑप्शन है इसमें आपका उद्दीपनशील का मतलब होता है जो एक्साइटमेंट का काम करती है या फिर किसी भी चीज़ को एक्साइट करती है। देखिए आपकी मसल्स पर जब न्यूरॉन जाती है तो वो क्या करती है, आपकी मसल्स में आपका जो मसल्स फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स कि एक्साइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उकसाना। ठीक है, तो उकसाने वाले सेल का हमारी बॉडी में मेनली जो न्यूरॉन है वही काम करते हैं, मीन्स वो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ब्रेन ने आपको मैसेज दिया कि चलिए आपको है ना थ्रो करना है, तो थ्रो आप करेंगे तब जब आपके ब्रेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपको न्यूरॉन भेजने का काम करता है। आपकी मसल्स के पास में एक्साइटमेंट के जो मैसेज है वो भेजेगा, तभी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहेगा। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज। तो चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सीधा सा यहाँ पर लिख दूं सिंपल तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए 1200 से लेकर आपका 1400 ग्राम के बीच में रहता है। ठीक है, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 1.2 to 1.4 kg। ओके, this is the right answer of this question. Next question on your screen, the question number is 30 number. कार्पस कैलोज्म जोड़ता है, कार्पस कैलोज्म कनेक्ट्स, किसको जोड़ेगा? फोर ब्रेन एंड हाइंडर ब्रेन और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। मस्तिष्क दोनों गोलार्धों को जोड़ेगा या फिर अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क को या फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को या फिर अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को। तो देखिए ये दोनों आपके जो कार्पस जो कोलेजम होते हैं ये आपके दोनों मस्तिष्क के गोलार्ध जो होते हैं, हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक लेकर जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांसमिट्स
द impulses of CNS means central nervous system to involuntary and smooth muscles. कौन लेके जाएगा आवेग को, संदेश को, मैसेज को आपकी जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वहां तक। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो राइट है इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है इसमें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जी हाँ, आपकी जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वहाँ तक जो स्टिमुलेंट्स पहुँचाने का काम है वो जो ऑटोनॉमिक आपका नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? नर्व्स विच ट्रांसमिट्स द impulses for sense organs to CNS are called। चलिए जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन में आपकी आंख आ गई, ठीक है, आपका कान है, नाक है, मुंह है, आपका स्किन है, तो ये सारे के सारे आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपके इम्पल्सिस को भेजते हैं। तो ये इनमें आपका यहाँ पर इनको क्या कहा जाएगा आपको बताना है। अपवाही तंत्रिका, इफेरेंट नर्व्स, और संवेदी तंत्रिका सेंसरी नर्व्स, और चालक तंत्रिका मोटर नर्व्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका सेंसरी नर्व्स इनको कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे तो भाई लाइक करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? Most of the involuntary actions are controlled by medulla, cerebrum और pons। तो चलिए जो भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका मेडुला। देखिए यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ये होता है कि जो आप चाहकर भी नहीं करना चाहते या फिर आपने नहीं किया है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में सुई चुभ जाती है और आपको बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे हाथ में सुई चुभी है, या फिर अचानक से आपका आग पर हाथ चला गया, या फिर अचानक से आप अपना बॉडी बैलेंस खो देते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब ये पूरे हो जाते हैं तब आपको जो स्टिमुलेंट्स मिलते हैं तब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए भाई बिल्कुल छोटी छोटी मैं रिक्वेस्ट बार बार अब करने लगा हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40% जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं वो सिर्फ जो वॉचिंग दे रहे हैं वो सब्सक्राइबर दे रहे हैं, और 60% के करीब जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क खालिस्तान द्वारा सुरक्षित रहता है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस, रिब्स, रीढ़ की हड्डी मीन्स आपका बैकबोन, और क्रेनियम। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो स्कल बोन है, स्कल बोन को जो आपकी जो स्कल बोन है वही आपके ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका राइट रहेगा जो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल भाई यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया था स्कल, तो स्कल आपका क्रेनियम यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का आपका अपना नाम, जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक एक्सोन के कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन एक्सोन इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, सार्कोलेमा, न्यूरोप्लाज्म और एक्सोलेमा। तो चलिए कोशिका झिल्ली की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है एक्सोलेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आ गया है आपका 36 नंबर, और क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमी ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। दो न्यूरॉन के बीच के अवकाश को क्या कहते हैं? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रिसेप्टर, एक्सोन, डेंड्राइट और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। चलिए
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट ऑप्शन है वो चूज कर लिया है। चलिए, इतना ही टाइम मैं दे पाऊंगा तो इसको कहते हैं आपका सिनेप्टिक दरार या फिर इनको सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है ईईजी, जी हाँ, एक आपका टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राफ किसके कार्य को जानने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ इज डन टू नो द फंक्शंस ऑफ हृदय, मस्तिष्क और यकृत या फिर आपका रीढ़ की हड्डी। तो चलिए, ईईजी आप सबको पता चल गया है कि अब कहाँ होती है, किसके लिए की जाती है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से बता पाएंगे कि भाई दिमाग है तो हमारे दिमाग की ईईजी की ज़रूरत है, अगर वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क को घेरने वाले कपाल का हिस्सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्कल दैट इनक्लोजेज द ब्रेन? मैंडिबल, फ्रंटल, क्रेनियम और पेरिटियल। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन सी। जी हाँ, घेरे रहने की बात हो गई है। देखिए, घेरने की बात हो गई है मींस वहां पर आपके ब्रेन को सुरक्षित रखने की बात ये कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है, बाकी सेम क्वेश्चन रहते हैं, लगभग आपको पता होता है आंसर, लेकिन हम क्वेश्चन को देख के कई बार पजल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और देखिए, एग्जाम्स के अंदर सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, हमेशा उन क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए जो आपको पहले ईजी लगते हैं। फिर जो थोड़े से मॉडरेट है मीन्स जिसका आपको थोड़ा आंसर देने में डिफिकल्टी, उनको कीजिए, और जो सबसे आपके लास्ट में हो वो आप सोल्व कीजिए, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आती या फिर जिसके ऊपर आपका तुक्का चलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? देखिए, जो आपके उद्दीपन होते हैं या फिर जो आपके मैसेजेस होते हैं, सूचनाओं को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आपके अंग है, सेंसरी जो ऑर्गन है, वहां तक पहुंचाने का काम है वो कौन करते हैं? नर्व्स विच ट्रांसमिट्स the regulatory impulses or informations from CNS to sense organs are called। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें है आपका, जी हाँ, ए और बी आपका दोनों हो जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है? मोटर नर्व्स कहा जाता है और प्लस में आपकी एफरेंट नर्व्स कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप ऑप्शन थोड़ा सा इत्मीनान से देख लीजिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको। यह अनैच्छिक अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करने का काम करता है भाई। जो आपके अनैच्छिक अंग हैं, ठीक है, उनके कार्य है जो उनके भी नियंत्रित किए जाते हैं। यह ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल भाई शरीर का तो संतुलन नियंत्रित करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कौन करता है? बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आपका जो ब्लड का ऑक्सीजन जो कैरी करने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता है। सो हीमोग्लोबिन इज अ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इज अ नॉट फंक्शन फॉर योर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन हियर इज मनुष्य के कुल खालिस्तान जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। इन ह्यूमन देयर आर पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10, 12, 22 और 31। तो चलिए, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है आपको बताना है। तो राइट है यहां पर ऑप्शन बी, 12 होती है। देखिए, टोटल यहां पर देखिए लिख रखा है, जो आपके शरीर में नीचे जाती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, ये आपकी 31 होती है। और जो आपके ब्रेन के लिए, ठीक है, कपाल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा है, तो ये 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर्ग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? केमिकल विच इज रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड? लिम्फ, हार्मोन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और न्यूरोट्रांसमीटर।
चलिए भाई, कई बार मैं माफ़ी चाहूँगा, बिना हड्डी की जीभ है। अगर हड्डी हो तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर बिल्कुल हड्डी ना हो तो उसको क्या कंट्रोल करें। कई बार होता है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो हमारा ब्रेन अच्छे से रिसेप्ट नहीं कर पाता। तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम कि मैसेज क्या आए हैं, दिमाग ने क्या समझा, आंखों ने इनको क्या संदेश दिया। सो दीज ऑल प्रोसेस इट्स डिपेंड ऑन योर नर्वस सिस्टम। ओके, सो क्वेश्चन इज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज न्यूरोट्रांसमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी रिलेटेड टू नर्व्स, स्टडी नर्व्स सिस्टम इज कॉल्ड एज। जो भी देखिए, आप नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यूरोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। जी हाँ, आप बिल्कुल भाई, दिमाग खराब हो गया, ठीक है, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, या फिर पैरालिसिस हो जाते हैं, या फिर आपकी मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट में न्यूरॉन्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास में। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक आउट और स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन और यूर स्क्रीन इज, द क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन अनुकंपी तंत्रिका का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स? आंखों की पुतलियों का सिकोड़ना, श्वसन दर को बढ़ाना, रक्त दाब को बढ़ाना, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ इसमें बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन आपका रहेगा बिल्कुल यहां पर ऑप्शन आपका ए, आंखों की पुतलियों को सिकोड़ना। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 45 नंबर, और क्वेश्चन में है आपके लिए, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? द डिजीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज। कई बार देखिए, रीढ़ की हड्डी है, आपका जो आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसमें कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया, मस्तिष्क ज्वर, पक्षाघात और कंठिन्य। सेलरोसिस और पैरालिसिस, और इसको कहा जाता है मैग्नेटिस और ल्यूकीमिया। तो इनमें से कौन सा राइट रहेगा आपको पहचानना है, एंड द राइट इज मस्तिष्क ज्वर इसको कहा जाता है। ठीक है, मेनिंगिस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? मीन्स जब आप किसी आवाज़ को सुनते हैं, या फिर आपने देखा हुआ कई बार जो आपका बहुत ज़्यादा साउंड होता है और आप अचानक से उसको सुनते हैं, तो वो जो उसका असर है आपके ब्रेन पर कितनी टाइम तक रहता है? द सेंसेशन ऑफ साउंड परजिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट 0.2 सेकेंड्स और 1 सेकेंड और 0.1 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें है आपका ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। जी हाँ, 0.1 सेकेंड में ही जो आपके मस्तिष्क के पास में जो संवेदनाएं पहुंची है, वो आपका मीन्स जो आप साउंड सुनते हैं तो वो आपका ब्रेन तक पहुंचने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? हिंड ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबुलम और मिड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो चलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, एंड द राइट ऑप्शन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और धीरे धीरे हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तंत्रिका कोशिकाएं माध्यम से सूचना का संचालन करती है। नाउ सेल्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू। जी हाँ, सीरीज समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, हम समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। वी आर अनलिमिटेड, ठीक है, एंड नॉन स्टॉप। वी आर प्रोवाइडिंग हेयर ओनली फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो राइट इसका क्या रहेगा आपको पहचानना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने राइट ऑप्शन है वो पहचान लिया है। चलिए, तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहा जाएगा इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने बोला ना कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हवा ने भी अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम कोशिकाएं का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ साइटोप्लाज्मिक? साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या फिर द्रुमाक्षय? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, एंड द राइट ऑप्शन इज डेंड्राइट। ठीक है, ध्रुमाक्षय इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और सीरीज कैसी लगी, स्कोर आपका कितना रहा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन कैसी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? जो आपकी सोचने की, चिंतन करने की जो शक्ति है वो मेनली किस पार्ट पर डिपेंड करती है, आपको पहचानना है। और इससे जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, आप ये समझिए कि ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट मीन्स 50 MCQs की अगली सीरीज कल शाम को ठीक इतने बजे हम वापस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। चलिए, इन चार ऑप्शंस में से जो राइट है वो राइट मैं आपको बता देता हूं। तो राइट है आपका फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन है आपका, ये सोचने का काम करता है। ठीक है, यही आपका चिंतन का काम करता है। तो कभी भी अपने माथे पे हाथ मत मारिएगा। ठीक है, जब भी कोई हमारी बात को नहीं समझ रहा है, हम बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने फोर हेड पे हाथ लगाते हैं और ये बोलते हैं कि हे भगवान, इसको कौन समझाए, माथा पीटते हैं। तो भाई मेनली आप वहीं पे बता रहे हैं कि मैं आपको बता के, ठीक है, मैं आपको मतलब बातें बता के या फिर सोचने के बाद में जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि भाई चलिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए, और इस अपने प्यारे से चैनल को ऐसे ही ढेर सारे प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और शेयर कीजिए अगर आप किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं। ठीक है, और चलिए मेरी आप सबके साथ में बेस्ट विशेस है, और मैं जरूर जानना चाहूँगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज एंड विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।